सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू कौशलम। अब हम पढ़ने जा रहे हैं टीडीएस की अकाउंटिंग एंट्री को टैली में कैसे करते हैं। अभी हमने प्रीवियस लेक्चर में ही सीखा कि टीडीएस की अकाउंटिंग कैसे होती है। नाउ अब हम ये सीखने जा रहे हैं कि ये टीडीएस का जितना भी काम है, टीडीएस डिडक्ट करना है, टीडीएस के पेमेंट करने हैं, टीडीएस की रिपोर्ट देखनी है, ये सारा काम हम टैली में कैसे करेंगे। तो हम अपने ही एग्जाम्पल जिसको हमने सीखा था अकाउंटिंग एंट्री में, उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं और इसी एग्जाम्पल को हम फॉलो करेंगे टैली में टीडीएस को सीखने के लिए। तो हमारे एग्जाम्पल में हम प्रोफेशनल फीस का पेमेंट कर रहे हैं, जो कि कवर होती है अंडर द सेक्शन 194 जे ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। एंड टीडीएस हम डिडक्ट करने जा रहे हैं 10%। ओके, तो हमारा पहला केस ये था कि हम एक्स वाई एंड एसोसिएट जो है उसको पेमेंट कर रहे हैं प्रोफेशनल फी का, जो फर्म चार्टेड अकाउंटेंट की है। 25,000 हम पे कर रहे हैं। और ये एंट्री जो हमने बनाई थी वो ये मान के बनाई थी कि टीडीएस एप्लीकेबल नहीं होता। तो एंट्री बहुत सिंपल सी है, जब हम टीडीएस उस पेमेंट को अपनी लाइबिलिटी बनाएंगे तब हम एंट्री करेंगे प्रोफेशनल एक्सपेंस या प्रोफेशनल चार्जेस जो है, फीस चार्जेस हमारे एक्सपेंस हैं, इसको हम डेबिट करेंगे और मेसर्स एक्स वाई एसोसिएट को हम क्रेडिट करेंगे, बिकॉज ये हमारी लाइबिलिटी हमारे क्रेडिटर है। नाउ जब हम उनको पेमेंट करेंगे हम सीधी सी एंट्री कर देंगे मेसर्स एक्स वाई एंड एसोसिएट्स अकाउंट दिया टू बैंक। मींस हमने इनको पेमेंट बैंक से चेक से कर दिया। तो यहां तो आपको टीडीएस के लिए कुछ भी नहीं करना, बिकॉज हमने टीडीएस डिडक्ट ही नहीं किया। उसका रीजन है कि टीडीएस का अमाउंट 25,000 ही है। और आप ये मान के चलिए कि ये जो अमाउंट है ये जो एग्जेम्पशन लिमिट है उससे उसमें कवर होता है या उससे कम अमाउंट है, टैक्सीबिलिटी में नहीं आता। नाउ अगर हम अब 35,000 का पेमेंट करते हैं जो कि एग्जेम्पशन लिमिट में कवर है। हर साल एग्जेम्पशन लिमिट आप देख सकते हैं, इनमें चेंजेस भी होते हैं फाइनेंस एक्ट के अकॉर्डिंग, और जो भी लिमिट है उसके हिसाब से आप लोग देख सकते हैं कि टीडीएस डिडक्ट होगा कि नहीं होगा। तो अब हम ये मान के चल रहे हैं कि हम 35,000 रुपीज वन सेक्शन 194 जे के अकॉर्डिंग पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर्स में दे रहे हैं चार्टेड अकाउंटेंट को। प्रोफेशनल सर्विसेज हमने उनसे ली है और 10% अब हम टीडीएस भी डिडक्ट करेंगे। तो पहले तो हमारे दिमाग में जर्नल एंट्री क्रिएट होनी चाहिए। क्या जर्नल एंट्री होगी? जब हम टीडीएस डिडक्ट करेंगे तो एंट्री क्या होगी, और जब हम पेमेंट करेंगे तब एंट्री क्या होगी? तो सबसे पहले हम एंट्री करेंगे प्रोफेशनल चार्जेस, हमारे एक्सपेंस हैं डेबिट, देने हैं टू मेसर्स एक्स वाई एंड एसोसिएट्स को। और ऑब्वियसली बात है, जब हमें टीडीएस काट के पेमेंट करना है तो 35,000 हम पूरा पेमेंट नहीं करेंगे, हम पेमेंट करेंगे 10% टीडीएस काट के। 35,000 का 10% होता है 3,500। सो हम मेसर्स एक्स वाई एसोसिएट्स को 31,500 का ही पेमेंट करेंगे। तो इसलिए हम 31 मेसर्स एक्स वाई एसोसिएट को 31,500 से अपना क्रेडिटर बना रहे हैं। और बाकी जो 3,500 हमने डिडक्ट किया है वो हम टीडीएस पेबल ऑन प्रोफेशनल फीस अंडर सेक्शन 194 जे अकाउंट में क्रेडिट कर रहे हैं। रीजन बिहाइंड इट कि ये हमारी लाइबिलिटी है, बिकॉज ये टीडीएस जो हमने डिडक्ट किया है ये हमें गवर्नमेंट को जमा कराना है। टीडीएस जमा कराना होता है आपको, जिस मंथ आपने टीडीएस काटा है उसके नेक्स्ट मंथ की अप टू 7th ऑफ द नेक्स्ट मंथ आपको वो जमा कराना होता है। मतलब 7 तारीख या उससे पहले पहले आपको टीडीएस जमा कराना होता है सरकार को। तो इसके बाद जब हम पेमेंट करेंगे, हमने टीडीएस डिडक्ट कर लिया, ये एंट्री तो हमारी ड्यू हो गई कि लायबिलिटी भी बन गई, टीडीएस डिडक्ट कर दिया। अब आपको दो पेमेंट करने हैं, एक तो मेसर्स एक्स वाई एसोसिएट को पेमेंट करना है, तो उसकी एंट्री हो जाएगी मेसर्स एक्स वाई एसोसिएट अकाउंट ईआर टू बैंक 31,500। और जब हम टीडीएस का पेमेंट करेंगे गवर्नमेंट को तो एंट्री हो जाएगी हमारी टीडीएस अकाउंट ईआर टू बैंक। सो ये एग्जाम्पल आप अपने दिमाग में लेकर चलिए, क्योंकि इसी को लेकर हम लोग टैली में अब इसकी प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। देखिए ये एक एग्जाम्पल है जिसमें हम प्रोफेशनल फीस का पेमेंट कर रहे हैं, लेकिन पेमेंट कोई भी हो सकता है, सबकी अकाउंटिंग का तरीका एक ही होगा और जो टैली में प्रैक्टिस होगी वो भी उसी तरीके से की जाएगी। तो आप एक एग्जांपल को समझेंगे, आपको बाकी समझ में आ जाएगा, रेंट पे टीडीएस कैसे होगा, इंटरेस्ट पे कैसे होगा, सैलरी पे कैसे होगा। सो लेट्स मूव फर्दर, हम चलते हैं अब टैली की तरफ। तो टैली पर मैं आ गया और अब मुझे यहाँ पर करना क्या है। सबसे पहले तो मुझे एक कंपनी, मैं चाहूँ तो ऑलरेडी क्रिएटेड कंपनी है, मैं चाहूँ तो एक नई कंपनी भी क्रिएट कर सकता हूँ और जिसकी मैं अकाउंटिंग कर रहा हूँ, जिसकी कंपनी टीडीएस काटेगी और पेमेंट करेगी। तो मैं आपके लिए एक नई कंपनी से शुरू कर रहा हूँ कि एक नई कंपनी हम बना रहे थे। एग्जाम्पल के तौर पर हमने अपनी कंपनी का नाम दे दिया XYZ
लिमिटेड। ओके, कुछ भी नाम दे सकते हैं, मेलिंग एड्रेस। आई होप ये आप सबको डिटेल्स पता होंगी कि आपको यहाँ बाकी डिटेल्स फिलअप करनी है। जैसे एड्रेस पूछ रहा है तो वो एड्रेस डाल सकते हैं आप कंपनी का। स्टेट जैसे सपोज मैंने राजस्थान डाल दिया। आप पिन कोड, टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, वेबसाइट, सब कुछ रिक्वायर्ड। अभी यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, आप बाद में इसमें एडिट करके भी ये इन्फॉर्मेशन डाल सकते हैं। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है कि फाइनेंशियल ईयर आपको कब से स्टार्ट करना है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं अप्रैल 21 से, और हमारी बुक्स भी अप्रैल 21 से स्टार्ट हो रही, तो वो आपको यहाँ डेट डालनी होगी। बाय डिफॉल्ट यहाँ टेली ने ऑलरेडी डाल रखी है, तो मैं सिर्फ एंटर करके आगे बढ़ रहा हूँ। मैंने यहाँ सिर्फ और कुछ नहीं डाला, सिर्फ कंपनी का नाम डाला है। करेंसी सिंबल रुपीज़ है, फॉर्मल नेम INR है, ये सब कुछ टैली में बाय डिफॉल्ट है। अब मैं एंटर कर रहा हूँ और एक्सेप्ट करूंगा। एक्सेप्ट करने के लिए आप एंटर करके भी एक्सेप्ट कर सकते हैं, Ctrl+A प्रेस करके भी आप एंटर कर सकते हैं। जैसे ही मैं कंपनी एक्सेप्ट करता हूँ, क्रिएशन ऑफ कंपनी, आपके सामने कुछ फीचर्स जो हैं ओपन हो जाएंगे जो कि कंपनी से रिलेटेड है। जैसे अगर आपको अकाउंट्स मेंटेन करना है तो यस, एनेबल बिल वाइज एंट्री को एनेबल करना है तो इसको भी आप एक्टिवेट कर देंगे यस करके। इसी तरह अकाउंट्स मेंटेन करने विथ इन्वेंट्री तो आप इसको यस कर देंगे। बाय डिफॉल्ट यहाँ पर यस है। अभी मेरा इनसे कोई काम नहीं है। हाँ, बिल वाइज एंट्री मुझे ज़रूर काम आएगी, ताकि मैं ट्रैक कर सकूँ कि जब मैं पेमेंट करूँगा तो मैं उसी TDS का पेमेंट करूँगा जो मैंने डिडक्ट किया है, या उसी पार्टी को पेमेंट करूँगा जिसको मैंने TDS डिडक्ट किया है। तो बिल वाइज एंट्री मुझे यहाँ काम आएगी, जिसका हम साथ में यूज़ लेंगे। GST डिटेल अगर आपको डालनी है तो आप यहाँ डाल सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको नहीं डालनी है तो आप आगे बढ़ सकते हैं। अभी मैं बात कर रहा हूँ TDS की, तो TDS की डिटेल हमें यहाँ डालनी ज़रूरी है। तो जैसे ही आप, सबसे पहला काम आपको TDS में या TDS से रिलेटेड वर्क करना है टैली में, तो सबसे पहला काम आपका यही है, हाउ टू एनेबल द फीचर TDS इन टैली। तो हम अभी ये सीख रहे हैं सबसे पहले कि कंपनी क्रिएशन के बाद, या सपोज हो सकता है आपने पहले से कंपनी बना रखी हो कोई, तो उसमें आपको जाकर ये F11 प्रेस करेंगे तो आपको कंपनी के फीचर्स सामने आ जाएंगे। F3 से भी आप कर सकते हैं, कंपनी में एडिट कर सकते हैं। तो कंपनी जिसमें आप TDS का काम करना चाह रहे हैं, आपके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आप इस बात पे ध्यान दें कि यहाँ आपको अनेबल TDS जो है उसे एक्टिवेट करना है, यस करना है। तो अभी ये नो है, मैं इसको यस कर रहा हूँ। मैंने वाई टाइप किया, अब मैं एंटर करूँगा और आगे बढ़ूँगा। जैसे ही मैंने आगे एंटर किया तो टैली ने मुझसे कुछ डिटेल TDS के रिगार्डिंग मांगी है, जैसे 10 रजिस्ट्रेशन नंबर। तो 10 रजिस्ट्रेशन नंबर में डाल दूंगा मैं JPRI, मतलब आपकी कंपनी का जो भी 10 रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, ये 10 रजिस्ट्रेशन नंबर आपको जब आप कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराते हैं और इनकम टैक्स में जब आपका रजिस्ट्रेशन होता है, तो वहाँ पर आपको ये 10 नंबर लेना होता है अगर आपके ऊपर TDS डिडक्ट करने की लायबिलिटी आती है। ओके, 10 अपने आप में टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर है, ये आपको लेना ज़रूरी है अगर आप TDS डिडक्ट कर रहे हैं। बिकॉज इसका रीज़न ये है कि अगर आपका कोई पहचान नहीं होगी, जैसे पैन नंबर होता है, वैसे ही TDS जो कंपनी जमा कराती हैं या फर्म्स जमा कराती हैं, उन्हें 10 नंबर इशू होता है, उनसे ही वो ट्रैक होता है कि इस कंपनी ने या इस फर्म ने TDS जमा कराया है। तो ये नंबर आपको डालना या लेना ज़रूरी होता है। तो मैं यहाँ पर अपना टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर और 10 में ये 10 नंबर डाला हूँ, उसको हम 10 नंबर भी कहते हैं। फिर आपसे पूछ रहा है डिडक्टर टाइप, किस तरह के डिडक्टर हो आप, मतलब आप जो TDS डिडक्ट करने वाले हैं, आप खुद अपने आप में एक कंपनी है या कोई इंडिविजुअल या HUF है। तो हम एक कंपनी है तो हम कंपनी सेलेक्ट कर लेंगे। अगर हम इंडिविजुअल HUF है, वैसे तो इंडिविजुअल HUF पे TDS का मेन वर्क होता नहीं है, कंपनी में होता है, तो कंपनी को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। हम कंपनी है खुद एक, ये मान के चल रहे हैं। ब्रांच डिवीज़न आपको डालना है, जैसे अगर सपोज मैं डालना चाहूँ जयपुर ब्रांच है, डाली तो डालना है, अगर डालना चाहें अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। सेट अल्टर डिटेल्स ऑफ पर्सन रिस्पॉन्सिबल, यहाँ पर आप उस पर्सन की डिटेल डालेंगे जो कि TDS डिडक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मीन्स जो कि कंपनी के इस TDS रिलेटेड वर्क के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो यहाँ जैसे मैं डाल देता हूँ, सपोज मैंने डाला मनोज, सपोज ये अकाउंटेंट है या कंपनी में डायरेक्टर है या कोई भी है, इनकी डिटेल डाल दी मैंने। और डेजिग्नेशन डाल सकते हैं आप, पैन नंबर डाल सकते हैं, सपोज मैंने ऐसा कुछ पैन नंबर डाल दिया, फ्लैट नंबर, जो भी डिटेल वो आपसे पूछ रहे हैं आप ये आगे डाल सकते हैं, मेल ID, फ़ोन नंबर, ठीक है। इसके बाद रेट एंड एग्जाम्शन डिटेल्स जो हैं, इग्नोर IT एग्जाम्शन लिमिट फॉर TDS डिडक्शन, कि आप ये चाहते हैं कि जो
इनकम टैक्स की टीडीएस डिडक्शन की जो एग्जेम्पशन है वो इग्नोर हो तो आप इसको यस कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको नो रखेंगे। क्योंकि जब टीडीएस हम डिडक्ट करने की बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए, आप हमारे प्रीवियस लेक्चर में पढ़ेंगे भी कि टीडीएस कहाँ डिडक्ट होता है, हर पेमेंट के लिए टीडीएस डिडक्ट नहीं होता है, कहाँ कहाँ टीडीएस की लायबिलिटी आती है, कितने पेमेंट होने पर टीडीएस डिडक्ट करना है, कितने पर नहीं करना है। ये हमारे आप प्रीवियस लेक्चर में जहाँ हमने टीडीएस और टीसीएस का इंट्रोडक्शन दिया है वहाँ ये हमने सब कवर किया है। तो हम ये चाहते हैं कि टैली इग्नोर करे, इग्नोर ना करे कि आईटी एग्जामिशन लिमिट जो है उसको, ताकि जहाँ टीडीएस काटना है वहाँ टीडीएस कट जाएगा और जहाँ नहीं डिडक्ट करना है वहाँ टैली डिडक्ट नहीं करेगा, क्योंकि वो उसको इग्नोर नहीं कर रहा, तो उसको आप नो ही रखेंगे। एक्टिवेट टीडीएस फॉर स्टॉक आइटम, इसको आप नो रखिए क्योंकि स्टॉक आइटम हम टीडीएस की बात नहीं कर रहे। सो फाइनली हमने टीडीएस को एनेबल कर लिया है। यहाँ तक हमने सीखा हाउ टू एनेबल द टीडीएस फीचर इन टैली, और इसके बाद आप इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। जैसे आप एक्सेप्ट करेंगे अब आप टीडीएस से रिलेटेड वर्क करने के लिए टैली में तैयार है। सो दिस इज आवर फर्स्ट स्टेप टू एनेबल द टीडीएस फीचर इन टैली।